हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई अंकुरित अनाज के खाने के साथ। उसके बाद फिर मैंने चाय पिया और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई घर की क्लीनिंग करने के लिए। हर 2-4 दिन पे मुझे एक बार डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि बाबू है और वो ज़मीन पर खेलती है तो अच्छा नहीं है। वैसे तो मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन पे मुझे एक बार पोछा वगैरह भी लगाना पड़ता है। पहले मैं रोज़ सफाई किया करती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी पढ़ाई को वापस से शुरू किया है तो मैं थोड़ा सा कामों को अवॉइड करती हूँ। तो साफ़ सफाई कर लेने के बाद आज मैं बना रही हूँ लंच में गोभी, प्याज और आलू के पकौड़े। तो यही हमारा आज का लंच था। इसके बाद मैंने कुछ लंच बनाया नहीं था, क्योंकि 2 लोग हैं ही और ज़्यादा फिर इसको ही खाने से पेट भर गया, तो फिर लंच मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पर पकौड़े मेरे रेडी हो गए हैं और हम लोगों ने पकौड़े खा लिए। फिर मैंने बाबू को सुला दिया। जब वो सो गई तब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। आज 2:30 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठी। मैंने टाइमर ऑन कर दिया था, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी। तो आज मैं सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट में एजुकेशन पढ़ रही थी। कल मैंने प्रतिभाशाली मंद बुद्धि सारा समावेशी शिक्षा को कंप्लीट कर लिया था। आज मुझे आदर्शवाद पढ़ना था, तो वही मैं पढ़ रही थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोज़ तो हम पढ़ते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, रोज़ तो पढ़ती ही हूँ मैं। लेकिन आज सारा काम करने के बाद थकान सी हो गई थी और मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। तो मैंने 30-40 मिनट ही केवल एजुकेशन पढ़ा है, केवल आदर्शवाद वाला टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा मेरा टाइम ना वेस्ट हो, तो मैं मैथ सॉल्व करने लग गई। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका अगर दिमाग नहीं भी लग रहा है, कहीं भटक रहा है, तो अगर मैथ सॉल्व करने बैठ जाओ तो दिमाग आपका स्टेबल हो जाता है। और वैसे तो मैं रोज़ ही अपने मन से पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई तो हो जो पीछे से धक्का मारने वाला हो, हमें प्रोत्साहन देने वाला हो कि नहीं हाँ तुम पढ़ो, तुम बहुत अच्छा करोगी, ऐसा वैसा। ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की, सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी किसी भी एस्पिरेंट को मन करता है कि हाँ कोई ऐसे ऊपर से हो जो मुझे कहे। तो बस आज वैसा ही मैं फ़ील कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अकेला सा फील हो रहा था कि अगर एग्ज़ाम भी अगर सर पे होता, कोई फॉर्म आ गया होता, कोई वैकेंसी आ गई होती, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही एनर्जी आ जाती है कि हमें एग्ज़ाम है, इस तारीख को हमारा डेट है, हमें तैयारी करनी है, हमें एग्ज़ाम देना है। लेकिन अभी कोई वैकेंसी है नहीं। मैं बिना रीज़न के पढ़ रही हूँ, और इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। मैंने 2 साल का गैप ले लिया है पढ़ाई में लगभग, तो इसलिए मैं वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ, अपनी लाइन में आने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी एग्ज़ाम सर पे होता तो मैं इसका डबल पढ़ाई करती, लेकिन है नहीं, तो इसलिए आराम से कर रही हूँ। केवल 3 घंटे ही करती हूँ दिन में। और देखिए मैं पढ़ाई कर ही रही थी कि 4:30 बजे मेरे यहाँ लाइट कट गई। वैसे तो गवर्नमेंट क्वार्टर में जल्दी लाइट कटती नहीं है, लेकिन आज कट गई। तो किसी बेसिक रीज़न से नहीं कटी होगी, कोई रीज़न होगा अच्छा खासा, इस वजह से कटी, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जब से मैं रह रही हूँ तब से एक आध बार ही कटी है लाइट, तो कट गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं अभी पूरा कंटिन्यू पढ़ लेती हूँ 3 घंटा, पता नहीं रात में लाइट आए कि ना आए। और बाबू भी जग गई थी, तो मैंने उसे साइड में बिठा लिया था और चेयर से मैं बेड पे आ गई थी, क्योंकि यहाँ से मुझे उसे संभालने में ज़्यादा आसानी होती है। और फिर मैंने वही मैथ ही सॉल्व करने के लिए सोचा है। मैंने बताया ना कि मेरा माइंड स्टेबल नहीं था, तो मैं कोई भी चीज़ लर्न करने वाली चीज़ें नहीं कर पाती। दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से मैंने मैथ सॉल्व किया।
और मैं सॉल्व किया तो मुझे अच्छे से सब कुछ मतलब मेरा टाइम भी स्पेंड हो गया और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो मैंने आज मैथ्स में किया था करनी का, आज मैंने मतलब सिंपल करने वाला कल ही कर लिया था। आज योग व अंतर वाले प्रश्नों में किया जिसमें कि संख्या गुणनखंड के बीच अंतर एक ना हो, तब ऐसी स्थिति में फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला मैंने किया है, फिर करणियों की तुलना पर प्रश्न था, ये वाला किया है। फिर परिमेयकरण या संयुग्मी पर प्रश्न था, ये वाला किया मैंने। तो ये इस हर एक टॉपिक पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो ये मेरा देखिए रफ वाला है और कल से मैं करूँगी a+b² मतलब फार्मूले वाला कल से मैं करनी पर सवाल करूँगी। तो आज मैंने लगभग 2.5 घंटा अपना मैथ से सॉल्व किया है। रीज़न मैंने बताया है कि क्यों मैंने आज सिर्फ मैथ ही पढ़ा है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका सचमुच अगर दिमाग स्टेबल नहीं है या फिर कोई टेंशन या फिर कोई बात चल रही दिमाग में, तो आप हमेशा मैथ ही पढ़िए। और यहाँ पर देखिए उसके बाद फिर लगभग टाइमर मैंने आपको दिखा दिया कि 5:45 हो रहे थे, तब मैंने बंद किया है। और फिर चाय बनाया, चाय भुट्टा खाया और फिर बाबू को लेके थोड़ा सा नीचे घूमने के लिए गई थी। फिर आधे घंटे बाद जब मैं घर आई तो मैंने बनाया यहाँ पर कढ़ी, और कढ़ी आज दही थोड़ा कम ही था तो मैंने आज नींबू वाली कढ़ी बनाई है जो कि अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कढ़ी, लेकिन आज उनको कढ़ी अच्छी लगी थी खाने में। तो मेरा डिनर यही था, मैंने आज कढ़ी चावल डिनर भी बनाया। और उसके बाद घर के बाकी बेसिक काम करे मैंने। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।